जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकारी और दमनकर्ता। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें उसका नेतृत्वकारी कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था और दमनकर्ता कौन था, उसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहले कॉलम में हमने केंद्र लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में हमने नेतृत्वकर्ता का नाम लिखा हुआ है और तीसरे कॉलम में हमने दमनकर्ता का नाम लिखा हुआ है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो नेतृत्वकर्ता होगा वो भारतीय होगा और दमनकर्ता जो होगा वो अंग्रेज होगा। तो देख सकते हैं, जैसे कि आप, दिल्ली एक केंद्र था, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे, वो जो थे नेतृत्व करता थे। और इसमें दमनकर्ता जो थे लॉरेंस, हडसन और निकोलसन थे। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे में याद कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को हम एक फॉर्मूले के द्वारा याद कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है बदला नहीं। तो बदला नहीं, तो हमने कहा जैसे कि भाई, रमेश आज तक बदला नहीं, सुरेश अभी भी बदला नहीं, कुछ बनने के बावजूद भी बदले नहीं, उनका स्वभाव वैसी है पहले के जैसा। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया, बदला नहीं। तो ब से हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें जो है बदला नहीं जो शब्द लिखा गया है, तो इसको एक्सप्लेन करें आगे। तो इसमें ये होगा कि ब से जो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ब से दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। और द से हो जाएगा दिल्ली। द से हो जाएगा दिल्ली, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो है वह नेतृत्व करता है और दिल्ली में यह क्रांति हुई थी उनके नेतृत्व में। और ला से लॉरेंस, और न से निकोलसन और ही से हडसन। तो लॉरेंस, निकोलसन और हडसन ने जो है इस विद्रोह का जो है दिल्ली में दमन किया था। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास अगला आ जाता है कि लखनऊ में केंद्र था। लखनऊ में जो थे नेतृत्वकर्ता जो थी बेगम हजरत महल थी और दमनकर्ता था कॉलिन कैंपबेल। तो इन तीनों को हम एक साथ कैसे में याद रख सकते हैं? एक फॉर्मूला काबिल के द्वारा। काबिल, काबिल है वो इसके काबिल है। तो का से हो जाएगा कॉलिन कैंपबेल, बी से हो जाएगा बेगम हजरत महल और ल से हो जाएगा लखनऊ। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये आपके माइंड में परमानेंटली सेव हो जाता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास कानपुर। कानपुर में जो है नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे और दमनकर्ता जो थे कैंपबेल और हैवलॉक थे। तो इनको हम एक सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं, कान्हा कैंप है। यानी कि कान्हा किसी छोटे बच्चे का नाम है और उससे हम कह रहे हैं कि वहाँ कैंप लगा है, तो कान्हा कैंप है। तो का से हो जाएगा कानपुर, ना से हो जाएगा नाना साहब, ना से नाना साहब, कैंप से कैंपबेल और है से हो जाएगा हैवलॉक। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे और परमानेंटली सेव हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास में कि प्रयागराज में केंद्र था, इलाहाबाद में केंद्र था और उसमें जो है लियाकत अली ने जो है नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने जो है उसमें दमन किया था 1857 की क्रांति का। तो एक फॉर्मूले के द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं, इला कली। तो पहले इलाहाबाद कहा जाता था और अब जो है प्रयागराज कहा जाता है, तो इला कली याद करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि इसे कैसे में याद रखेंगे। तो इला से हो जाएगा इलाहाबाद जगह का नाम, क से हो जाएगा कर्नल नील यानी कि दमनकर्ता, और ली से हो जाएगा लियाकत अली यानी कि आंदोलन का नेतृत्व करता। इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें कि जगदीशपुर बिहार में क्रांति हुई थी और जो है कुंवर सिंह यहाँ पे नेता थे, नेतृत्व करता थे और विलियम टेलर यहाँ पे दमन करता थे। तो इसको हम कैसे में याद करें?
इसे हम ऐसे में याद करें, सूत्र कवि जगदीश, तो कवि जगदीश सूत्र के द्वारा हम इसको याद करेंगे। तो इसमें एक्सप्लेन हो गया। क से हो जाएगा कुंवर सिंह, वी से हो जाएगा विलियम टेलर, और जगदीश से हो जाएगा जगदीशपुर बिहार। तो जगदीशपुर हो जाएगा। तो कवि जगदीश। तो क से कुंवर सिंह, वी से विलियम टेलर और जगदीश से जगदीशपुर बिहार। इसी प्रकार से अगला केंद्र था फतेहपुर। तो फतेहपुर में अजी मुल्ला ने नेतृत्व किया था और जनरल रेनार्ड जो थे वो दमन करता थे। तो हमने इसे एक फॉर्मूले के द्वारा ही याद रखना है। तो हमने फार्मूला लिखा अजी जनफत। अब ये फार्मूला जो है आप कैसे में याद रखेंगे, जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं अजी साहब, अजी साहब यहाँ पे, ये तो जहाँ हम आए हैं ये एक जनपद है, जनपद यानी कि जिला है ये, अजी जनपद। तो जनपद की जगह में हमने जनफत कह दिया है, जनफत। तो फत है ये। तो अजी से हो जाएगा अजी मुल्ला, अजी से हो जाएगा अजी मुल्ला, जन से हो जाएगा जनरल रेनाल्ड, और फत से हो जाएगा फतेहपुर। तो फत से फतेहपुर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारे पास नेक्स्ट फैजाबाद। तो फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया था नेतृत्व, और जनरल रेनार्ड थे यहाँ पे भी दमन करता। तो हमने इसे कैसे में याद करना है, हमने इसे एक सूत्र के द्वारा याद करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र हो जाएगा फैजा। फैजा से फैजाबाद हो जाएगा, और फैजा की राइमिंग कर दी हमने मौजा से। तो फैजा मौजा, थोड़ा बोलने में वैसा लगेगा, राइमिंग लगेगा, फैजा मौजा। तो फैजा से फैजाबाद, मौ से हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला, और जा से हो जाएगा जनरल रेनार्ड। या आप ऐसे में भी याद कर सकते हैं फैजा, फैज मौज, फैज मौज भी याद कर सकते हैं आप, फैज मौज। तो फै से फैजाबाद, और फैज से, पूरे फैज से फैजाबाद, मौ से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, और ज से हो जाएगा जनरल रेनाल्ड। अब हम आगे बात करें कि हमारे यहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि मेरठ में नेतृत्वकर्ता कौन था। तो मेरठ की जनता ने ही सबसे पहले विद्रोह किया था 10 मई 1857 को। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है पूरा। तो ऐसे में याद करेंगे, मेरठ की जनता ने अपने कदम बढ़ाए, और वो कदम बढ़ा करके आगे दिल्ली चली गई, दिल्ली के लाल किले में चली गई बहादुर शाह जफ़र को समर्थन देने के लिए। तो मेरठ में अगर पूछेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन था, तो कदम सिंह थे। तो मेरठ की जनता आगे चली गई थी। तो मेरठ में दमन नहीं हुआ था, इसलिए दमन करता नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी हमारे एग्ज़ाम में आया था, ग्रुप सी में, उत्तराखंड के पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि असम में क्रांतिकारी, असम में आंदोलनकारी कौन थे, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो असम में नेतृत्वकर्ता 3 व्यक्ति है। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, या तीनों आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है मनीराम दत्ता वाला ऑप्शन आया था। तो हम इसको ऐसे में याद कर सकते हैं कि असम में जो 3 आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, जो नेतृत्वकारी थे, 1857 के क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे भारत देश के समर्थन में, तो वो कौन थे। तो वो थे ये तीनों। और इसको ऐसे में याद करेंगे, प्याली, प्याली यानी कि कप प्याली। तो उसे हमने प्याली नाम दे दिया, कप प्याली। तो प्याली मनी देकर खरीदा कंदर्प ने। तो प्याली मनी देकर खरीदा कंदर्प ने। अब जो यहाँ पे रंग से, जिन अक्षरों को विभिन्न रंगों से लिखा गया है, उन्हीं अक्षरों में आंसर छिपा है। तो प्याली से हो जाएगा पियाली बरुआ, मनी से हो जाएगा मनीराम दत्ता, और कंदर्प से हो जाएगा कंदपेश्वर, कंदर्प पेश्वर सिंह। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। तो 1-2 बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।